अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शौकत कियानी। आज का हमारा टॉपिक है डीएचए वैली इस्लामाबाद। डीएचए वैली इस्लामाबाद में डेवलपमेंट कितनी हुई है, नेक्स्ट बैलेट कब होगा, जो फाइनल नोटिस दिया गया है इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्या इस वक्त अच्छा वक्त है डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट का, आज का हमारा मौजू है। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर बोगनविला, ओलेंडर, लिली, डैफोडिल, मैग्नोलिया, रोज़, ब्लूबेल में डेवलपमेंट चल रही है। इन सेक्टर के कुछ हिस्से काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं और कुछ हिस्सों पे डेवलपमेंट चल रही है। इसके बाद जैस्मिन, डेजी, इंग्लैंटाइन, जीनिया, स्नोड्रॉप, मैरीगोल्ड, ग्लेक्सोनिया, आयरिस, लोटस, लेवेंडर, इन सेक्टर में अभी तक डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हो सका। जब यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू होगा तो डेवलपमेंट की अपडेट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बैलेट के ऊपर, तो फरवरी में बैलेट होना था, लेकिन बीच में नोटिस एक जारी किया गया कि 10 मार्च 2023 से पहले जिन लोगों के आउटस्टैंडिंग है वो जमा कराएं। इस वजह से शायद बैलेट जो है वो मार्च में मुंतकिल कर दिया गया। अब उम्मीद ये है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में मुमकिन है कि ये बैलेट हो सके। इस बैलेट में भी जैसा कि सबका जो बैलेट हुआ था, लास्ट 4th बैलेट हुआ था, मेजर जनरल नवीद सफ्दर साहब ने किया था। उस बैलेट में भी फर्स्ट अलॉटी को शामिल किया गया था। जो 2008 के मेंबर थे, अभी तक सफ़र कर रहे थे, उन्हीं को शामिल किया गया था। और इस बैलेट में भी जो नेक्स्ट मार्च में होगा इंशाल्लाह, इस बैलेट में भी उन्हीं अलॉटीज़ को शामिल किया जाएगा जो 2008 से अभी तक सफ़र कर रहे हैं, ताकि इतने टाइम से जिन लोगों ने वेट किया है डीएचए वैली में उनको कुछ बेनिफिट पहुंच सके, उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि चंद इनमें से 500,000 वो लोग भी, वो प्लॉट भी बैलेट में शामिल किए जाएं जिनमें से कुछ ओपन फैले हैं या जिन लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। 500 से लेके 1000 के इन बिटवीन अगर 1000 प्लॉट वो भी शामिल किया जाए कि जिन लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं उनमें से ओपन फैले हैं, कुछ ट्रांसफरेबल हैं, जो सेकंड अलॉटी बनते हैं जिनके पास प्लॉट हैं वो भी शामिल कर लिए जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। मार्केट में इससे थोड़ी बेहतरी भी आ सकती है। लेकिन डीएचए वैली की मैनेजमेंट की तरफ से जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें वही मेंबर शामिल होंगे जो 2008 से अभी तक सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या अच्छा टाइम है इस वक्त डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट का, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बेहतरीन टाइम है डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट का। सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट तो बैलेट की है, वो आप रेजिडेंशियल में करें या कमर्शियल में करें। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं खुसूसन 4 मरला में तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। 8 मरला की भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन जितने में आपको 8 मरला का एक प्लॉट मिलता है, इतनी रकम में आपको 4 मरला के 2 प्लॉट बैलेट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास, आप कमर्शियल में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बजट आपके पास कम है, तो फिर आप नॉन बैलेट 4 मरला में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 8 मरला में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट 4 मरला में समझता हूँ कि रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो अगर आपका प्लान ये है कि 1.5-2 साल तक आप घर बनाना चाहते हैं डीएचए वैली के अंदर, तो फिर आप फर्स्ट बैलेट में चले जाएं 5 मरला में या 8 मरला में। अगर आप तकरीबन 3 साल तक घर बनाना चाहते हैं तो फिर आप सेकंड बैलेट या 4th बैलेट परचेज़ कर लें। बैलेट की इन्वेस्टमेंट इंतहाई सेफ़ है। इसके साथ साथ अगर आपके पास बजट कम है, तकरीबन 20 के आसपास आपका बजट है, तो फिर आप 5 मरला नॉन बैलेट परचेज़ कर लें। अगर आपके पास 23, 24, 25 का बजट है तो फिर आप 8 मरला भी नॉन बैलेट परचेज़ कर सकते हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट इंतहाई सेफ़ है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी मुमकिन है कि 4-5 साल तक चली जाए। 4-5 साल बाद आपको प्लॉट यहाँ पे डेवलप प्लॉट मिल सकता है। लेकिन जो बैलेट हो चुके हैं, फर्स्ट बैलेट वालों को उम्मीद ये है कि 2023 के एंड तक कब्ज़ा भी दे दिया जाए, और जो सेकंड बैलेट वाले या 4th बैलेट वाले प्लॉट हैं ये भी आने वाले तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएंगे और इनको भी कब्ज़ा मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है डीएचए वैली में। प्राइस भी इस वक्त इंतहाई रीज़नेबल है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो फाइनल एक नोटिस दिया गया है डीएचए वैली की मैनेजमेंट की तरफ से, तो जिन लोगों के भी अभी तक आउटस्टैंडिंग थे
2008 से लेकर अब तक वो DHA वैली के अपने प्लॉट की मुकम्मल रकम जो उनके ऊपर ड्यू थी वो अभी तक जमा नहीं करवा सके। ख़ुसूसन जिनके नॉन बैलेट प्लॉट हैं तो वो अपने प्लॉट की रकम जमा करवाएं, उसको अप टू डेट करें ताकि ये प्लॉट आपका कैंसिल ना हो। 10 मार्च 2023 लास्ट डेट है इसकी, इससे पहले आपने रकम जमा करवानी है। बहुत सारे ऐसे मेंबर भी हैं, अलॉटी हैं, जिनके प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, फर्स्ट अलॉटी थे वो, लेकिन उनकी भी जो उनकी बुकिंग प्राइस थी 8 मरला की या 5 मरला की, रेजिडेंशियल की या कमर्शियल की, उनकी भी मेरे देखने में आया है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है कि उनकी भी अभी तक काफ़ी रकम आउटस्टैंडिंग चल रही है। तो ख़ुसूसन वो लोग जिनके प्लॉट बैलेट हो चुके हैं और उन्होंने ना तो सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस, एक्सलेशन चार्जेस अभी तक उनके बकाया हैं, बल्कि उनकी सबका जो अमाउंट थी 12 इंस्टॉलमेंटें जो थी 8 मरला की, जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 9,15,000 उसकी टोटल प्राइस थी, उसमें से भी उनकी रकम कम पेड है। 5 मरला की जैसा कि 6.5 लाख रुपये रकम थी, उसमें से भी उनकी रकम अभी तक कम पेड है, लेकिन प्लॉट उनके बैलेट हो चुके हैं तो वो प्लॉट भी कैंसिल हो जाएंगे। और जिनके नॉन बैलेट हैं उनकी भी अभी तक अगर रकम जो है वो कम पेड है, वो मुकम्मल तौर पे जो इंस्टॉलमेंट जो उनके ऊपर थी वो जमा नहीं करवा सके, तो वो भी प्लॉट उनके कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरह जिनके पास कमर्शियल है उनकी भी अगर नॉन बैलेट है तब भी उनकी अगर रकम आउटस्टैंडिंग है, अभी तक अप टू डेट नहीं कर सके, तो वो प्लॉट भी कैंसिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जिनके कमर्शियल प्लॉट बैलेट हो चुके हैं और उनकी भी एक्सलेशन चार्जेस भी अभी बैलेंस हैं, और जो सबका पेमेंट थी 4 मरला की 20 लाख रुपए की बुकिंग थी, 8 मरला की 40 लाख रुपए की बुकिंग थी, और वो भी रकम जो टोटल बुकिंग प्राइस थी उसमें से भी उनकी कम रकम पेड है, तो वो भी कैंसिल हो सकते हैं। इसलिए जिनके प्लॉट बैलेट हो चुके हैं उनको एक मौका मिला है। खुसूसन मेजर जनरल नवीद सफ्तर साहब की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी की वजह से उन्हें बेनिफिट मिला है। उनके प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, हालांकि उनकी रकम कम पेड थी, फिर भी वो बैलेट में आ चुके हैं, तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आज अगर आपके पास 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट है तो वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है, और अगर आप अपने प्लॉट की आउटस्टैंडिंग रकम जमा नहीं करवाते तो यूँ समझें कि आप अपने आपकी जो आज की इन्वेस्टमेंट है जो तकरीबन 1 करोड़ की है जो तकरीबन 1 करोड़ की है, वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि अपने प्लॉट की आउटस्टैंडिंग रकम जो है वो जल्द से जल्द जमा करवाएं। इसके साथ अगर हम बात करें कि वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो जिन लोगों के पास भी DHA वैली के प्लॉट हैं उनके प्लॉट की अगर वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई, जो रकम उन्होंने पेड करवाई हुई है उनकी वो स्लिप्स जो है वो अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई, तो वो कोशिश करें कि वो अपने प्लॉट की रकम जो है उसको वेरीफाई करवा लें, ताकि आप अगर फाइल ओपन करवाना चाहें तो वो फौरी तौर पे ओपन हो सके, या आप सेल करते हैं किसी के नाम ट्रांसफ़र कराते हैं तो वो फौरी तौर पे दूसरे आदमी के नाम ट्रांसफ़र हो सके, ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि जब तक आपके प्लॉट की वेरिफिकेशन नहीं होगी, जमाशुदा रकम की वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो आप अपने प्लॉट को ना तो ओपन करवा सकते हैं, ना ही आप किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आपके पास अगर DHA वैली का प्लॉट है वो आप सेल करना चाहते हैं या अपने पास भी रखना चाहते हैं, दोनों सूरतों में अपने प्लॉट की वेरिफिकेशन जो जमाशुदा रकम है उसकी आप करवा लें। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अब तक के लिए इतने, थैंक यू।